नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राणा है और आपका स्वागत है स्टार्ट विद मोटिव चैनल में। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन पेपर रिसाइकलिंग इन इंडिया की इस सीरीज में आपका सेकंड एपिसोड में स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने बात किया था कि पेपर रिसाइकलिंग है क्या और इंडिया में पेपर रिसाइकलिंग के स्कोप्स क्या है, क्यों ये बिजनेस आपको इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करता है। अगर आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, अगर आप फ्यूचर बिजनेस की तरफ देख रहे हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जो आपको लंबे बिजनेस समय तक प्रॉफिट कमा के दे, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए, तो वो बिजनेस है पेपर रिसाइकलिंग सेक्टर, जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इस सेकंड एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस टाइप के पेपर को आप रिसाइकल कर सकते हैं, किस टाइप का पेपर है जिसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हैं तो आपको अपने रॉ मटेरियल के बारे में जानना जरूरी है, और ऐसा क्या है जिसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, इवन वो एक पेपर भी है। अब सेकंड हम बात करेंगे कि इस रिसाइकलिंग के क्या क्या स्टेप हैं, क्या क्या स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए। और तीसरा हम बात करेंगे कि क्या हर टाइप का पेपर एक ही प्रोसेस में रिसाइकल किया जाता है या अलग अलग कैटेगरी के पेपर के लिए अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज को अपनाया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे कि पेपर किस टाइप का पेपर हम रिसाइकल करते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैंने इसको कैटेगरीज वाइज को कन्वर्ट किया है ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। जैसे कि न्यूज़पेपर है, वाइट पेपर है, ऑफिस पेपर है, क्राफ्ट पेपर है, आपका कार्बोरेटर बॉक्सेस हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, कॉपीज़ हैं, किताबें हैं, उनको आप रिसाइकल कर सकते हो। पेपर बैग्स हैं, इनको आप रिसाइकल कर सकते हो, और ये सारा रॉ मटेरियल इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। आप भी मार्केट से कलेक्ट कर सकते हैं अपने लेवल पे। अगर आपको बड़े लेवल पे इस स्केल पे जाना है तो आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो, बिकॉज बहुत सी कंट्रीज से पेपर इंपोर्ट होता है और बहुत ही लो मार्जिन के रेट पे इंपोर्ट होता है। तो वहां से भी आप इस रॉ मटेरियल को अडॉप्ट कर सकते हो। अब ऐसा क्या है जिसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, जो पेपर होने के बावजूद भी इसको रिसाइकल नहीं कर सकते? तो वो है जैसे फूड कंटेंट से लगा हुआ कोई पेपर, उसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। हाईली लैमिनेटेड पेपर जो है, प्लास्टिक लैमिनेटेड पेपर है, उसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। फूड के साथ जैसे वैक्स कोटेड पेपर है या फिर ग्रीस कोटेड पेपर है, उसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। कई बार कंपनीज अपने डाटा की सिक्योरिटी के लिए पेपर को बहुत ही छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर देती है, श्रेड कर देती है, उसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। ऐसी बुक्स या किताबें जिनका कवर मोटा होता है और वो थोड़ा गत्ता टाइप में होता है, मीन्स वो पेपर के लास्ट स्टेज होती है, उसको भी आप रिसाइकल नहीं कर सकते। देन जो है कि जैसे अनहाइजेनिक पेपर है, फॉर एग्जांपल आपका टिश्यू पेपर्स हैं या फिर आपका टिश्यू टॉवल्स हैं, इस टाइप का पेपर जो जो अनहाइजीनिक है उसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। अब थर्ड बात करेंगे हम लोग कि पेपर रिसाइकलिंग का प्रोसेस क्या है, यानी कि कौन कौन से स्टेप पेपर रिसाइकलिंग में हम लोग अडॉप्ट करते हैं वेस्ट को कन्वर्ट करने के लिए वेल्थ में। तो पहला है, जैसे हम उसको पेपर को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको सॉर्ट आउट करते हैं, सेग्रीगेट किया जाता है कैटेगरी वाइज, यानी कि पेपर न्यूज़पेपर अलग होता है, वाइट पेपर अलग होता है, आपका बुक्स किताबों को अलग किया जाता है, क्वालिटी और क्वालिटी के हिसाब से ही पेपर को सेग्रीगेट किया जाता है। देन उसको शेड करके हम उसका पल्प बनाते हैं, पल्प को फिर वॉश किया जाता है ताकि उसमें से जो गंदगी है वो बाहर निकल जाए। देन हम उसको डी इंक करते हैं, डी इंक करना पड़ता है, जैसे आपका हाईली प्रिंटेड पेपर है, ब्रोशर्स हैं या फिर आपके मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इनको डी इंक किया जाता है ताकि उसके इंक को रिमूव करके उसका बेसिक कलर को निकाला जाए। देन उसको ब्लीच किया जाता है ताकि उसमें ब्राइटनेस आए और उसकी स्ट्रेंथ बने, और उसके बाद उसको पेपर रोल्स के फॉर्म में बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था, उस पूरे के पूरे रोल्स को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लिया जाता है जहाँ पे उसका पेपर से पेपर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब इस सारे प्रोसीजर में जो प्रोसेस है उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका सेग्रीगेशन ऑफ पेपर, जो फर्स्ट पार्ट है, जहाँ पे हम उस पेपर को कलेक्ट करके उसको सेग्रीगेट करते हैं और वो पेपर सेग्रीगेट होकर अलग अलग मील्स में जाता है। जो मील्स जिस टाइप का पेपर बना रही है उसी टाइप के पेपर को वो अडॉप्ट करती है। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या हर पेपर की जो क्वालिटी है या उसका जो करेक्टर है, क्या उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज होती है? न्यूज़पेपर के लिए अलग टेक्नोलॉजी है और व्हाइट पेपर की अलग टेक्नोलॉजी है, क्राफ्ट पेपर की अलग टेक्नोलॉजी है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोसेस सेम है, लेकिन इसमें जो स्टेप्स हैं पेपर रिसाइकलिंग के, जो मैंने आपको स्टेप बताया कि वन बाय वन, उसमें से कुछ स्टेप्स को रिपीट किया जाता है। जैसे आपको स्क्रीन पे आप देखोगे तो पेपर को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे हाई हाई ग्रेडेड पेपर, लो ग्रेडेड पेपर और मिक्स पेपर। हाई ग्रेड पेपर है जैसे व्हाइट पेपर है, आपका लेटर हेड्स हैं, मैगजीन्स हैं, या फिर ऐसा पेपर जो ट्री पल्प से बना है, उसको हम हाई ग्रेडेड पेपर कहते हैं। और वो उसको एक वर्जन पेपर को ट्री पल्प
से बने हुए पेपर को हम 6 से 7 बार रिसाइकल कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड पेपर आता है जहाँ पे आपका न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, नोटबुक्स हैं, क्राफ्ट पेपर है, इस टाइप के पेपर को सेकंड कैटेगरीज में लिया जाता है, सेकंड ग्रेड में। और इसमें क्या होता है कि वहाँ पे हमें ब्लीचिंग या फिर री इंकिंग को बार बार करना पड़ता है, इन स्टेप्स को बार बार दोहराना पड़ता है। तो कुछ एक जो इंडस्ट्रीज हैं जो पेपर न्यूज़पेपर ही रिसाइकल कर रही है, तो वो उसी कैटेगरी को बनाती रहती है, बिकॉज वो उस प्रोसीजर को बार बार करती रहती है। थर्ड है मिक्स पेपर। मिक्स पेपर में क्या है कि मल्टीपल पेपर जो ऐसे कचरा पेपर है या फिर ऐसा पेपर बिल्कुल ही वेस्ट है, उसको हम लोग थर्ड कैटेगरी में लेते हैं, जो आपका मिक्स पेपर है। और उसमें क्या होता है कि क्लीनिंग को बार बार रिपीट किया जाता है, आपका डीइंग को रिपीट किया जाता है और ब्लीचिंग को बार बार रिपीट किया जाता है। तो उसमें ये प्रोसेस बढ़ जाती है, ये स्टेप आपके बार बार करना पड़ते हैं। इस एपिसोड में जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर किस किस टाइप के पेपर को आप रिसाइकल कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर है रिसाइकल करने का, वो इसको मैंने कवर किया है। अब थर्ड एपिसोड में हम बात करेंगे कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल का अगर आप यूनिट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, कितना एरिया चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए और क्या क्या सर्टिफिकेशन की आपको रिक्वायरमेंट है। आई होप दिस वीडियो यू लाइक इट एंड आप इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। आपको टिल 8th एपिसोड तक आपको बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या वाई यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस, आपको सबके आंसर आपको मिलते चले जाएंगे। नमस्कार। इस एपिसोड में जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर किस किस टाइप के पेपर को आप रिसाइकल कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर है रिसाइकल करने का, वो इसको मैंने कवर किया है। अब थर्ड एपिसोड में हम बात करेंगे कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल का अगर आप यूनिट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, कितना एरिया चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए और क्या क्या सर्टिफिकेशन की आपको रिक्वायरमेंट है। आई होप दिस वीडियो यू लाइक इट एंड आप इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। आपको टिल 8th एपिसोड तक आपको बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या वाई यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस, आपको सबके आंसर आपको मिलते चले जाएंगे। नमस्कार। इस एपिसोड में जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर किस किस टाइप के पेपर को आप रिसाइकल कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर है रिसाइकल करने का, वो इसको मैंने कवर किया है। अब थर्ड एपिसोड में हम बात करेंगे कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल का अगर आप यूनिट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, कितना एरिया चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए और क्या क्या सर्टिफिकेशन की आपको रिक्वायरमेंट है। आई होप दिस वीडियो यू लाइक इट एंड आप इस सीरीज को फॉलो करते रहिए।